हेलो एंड वेलकम टू रामानुजन मैथ्स एकेडमी। तो आज आप इस वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1 इंट्रोडक्शन पार्ट 2। इंट्रोडक्शन पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है क्लास 12th मैथ्स वीडियो, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप एक्सरसाइज 7.1 इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में एग्जाम्पल नंबर 1 टू एग्जाम्पल नंबर 4 तक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आप पढ़ने वाले हैं। और यहाँ से आप किसी फंक्शन के इंटीग्रल फाइंड करने की क्या अप्रोच होगी, कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये चीज़ भी आप सीख जाएंगे। यार क्लियर है? देखिए आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या कह रहा है, राइट एंड एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मेथड का यूज करते हुए हमको ये जो गिवन फंक्शन है cos 2x 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब 1/x ना, इनका क्या निकालना है, एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो पहले आप ये समझिए कि किसी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है। क्लियर है? चलो देखो, इसके समझने के लिए अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहें तो मेरे चैनल की जो प्ले लिस्ट है क्लास 12th मैथ्स वीडियो, उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट 1 एक्सरसाइज 7.1 इंट्रोडक्शन पार्ट 1 जाकर देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलो इन शॉर्ट में हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि एंटी डेरिवेटिव किसी फंक्शन का क्या होता है। देखो मैं कह रहा हूँ कि एक हमारे पास फंक्शन है 5x। क्लियर ये बात? ठीक है। और ये हमारे पास एक फंक्शन है 5x और एक हमारे पास फंक्शन है fx। तो अगर मैं 5x को डिफ्रेंशिएट करूं, मतलब इसका d/dx निकालूं, तो हमको ये क्या दे देता है, fx दे देता है। तो जब अगर हम d/dx निकालें 5x का तो हमको मिल गया fx। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन 5x है ना, ये fx का क्या कहलाएगा, एंटी डेरिवेटिव। क्लियर है? समझ में आई बात? अगर मैं इस फंक्शन 5x को डिफ्रेंशिएट करूं, ठीक है, तो हमको क्या मिल जाए, फंक्शन fx मिल जाए। तो ये जो हमारा फंक्शन 5x है ना, वो एंटी डेरिवेटिव कहा जाएगा फंक्शन fx का। क्लियर है? ये बात समझ में आई? चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जो हमारा 5x है ना, उसको हम लोग मान ले रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या दी गई हमको, x⁴/4। ठीक है, ये जो 5x है हमारा वो क्या है, x⁴/4 है। और हम मान लेते हैं जो fx है हमारा, वो क्या दिया गया है हमको, x⁴। क्लियर है? तो मैं कह रहा हूं कि ये जो हमारा 5x है ना, ये क्या है, fx का एंटी डेरिवेटिव है। और जब हमारा 5x fx का एंटी डेरिवेटिव है, तो हम लोग अभी जस्ट ये पढ़ के आ रहे हैं ना कि अगर मैं इस 5x का d/dx निकालूंगा तो हमको क्या मिल जाएगा, fx मिल जाएगा। तभी तो ये मेरा 5x क्या कहलाएगा, fx का एंटी डेरिवेटिव। चलो देखो, अगर मैं 5x का d/dx निकाल रहा हूं तो देखो क्या मिलता है आपको, क्या हो जाएगा ये मेरा 4 × x⁴/4। क्लियर है? देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा x⁴। और देखो फंक्शन मिल गया fx हमको, और यही है हमारा fx। क्लियर है? तो देखो कहीं ना कहीं जो हमारा x⁴/4 है, जो ये 5x है, वो मेरा fx का क्या है, एंटी डेरिवेटिव। क्योंकि इस फंक्शन का डेरिवेटिव करने पे इसका जो हम लोग डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, ठीक है, वो क्या आ रहा है हमारा, fx ही आ रहा है। तो हमारा ये जो फंक्शन था 5x, वो एंटी डेरिवेटिव है किसका, fx का। क्यों? क्योंकि 5x का हम जब d/dx निकाल रहे हैं तो हमको फंक्शन fx मिल जा रहा है। क्लियर है? ये बात समझ में आई? अब क्लियर हो गया होगा कि एंटी डेरिवेटिव क्या होता है किसी फंक्शन का। अच्छा चलो, अगर ये क्लियर हो गया है तो हम लोग अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, देखिए हमको पहला क्वेश्चन हम लोग क्या क्या cos 2x का एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो देखो हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट, देखो इसमें क्या है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का मतलब कि आप एक ऐसा फंक्शन सर्च करोगे, ठीक है, अपने से सोचोगे जिसको डिफरेंशिएट करने पे जिसका डेरिवेटिव आपको क्या मिले, cos 2x मिले। ठीक है, तो आपको अपने से इमेजिन करना होगा, मतलब आपको सोचना होगा, सर्च करना होगा कि ये वैसा फंक्शन हमारा कौन सा है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, ठीक है, तो देखो हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट d/dx ऑफ sin 2x क्या होता है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या पाओगे आप, 2 × cos 2x ना। इसको जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो क्या मिलता है आपको, 2 × cos 2x। क्लियर ये बात? अच्छा देखो अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा 2 इधर क्या है, मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो 1/2
डी बाई डी एक्स साइन 2x इज इक्वल टू कॉस 2x। क्लियर ये बात? अच्छा, ये बात समझ में। हम इसको इधर मल्टीप्लाई था, इधर डिवाइड क्यों कर दिए? क्योंकि हमारा पास जो फंक्शन है ना जिसका एंटी डेरिवेटिव बताना वो सिर्फ cos 2x है। क्लियर ये बात? तो हमको सिर्फ इधर डिफरेंशिएट करने के बाद जो मेरा fx आना चाहिए वो सिर्फ cos 2x आना चाहिए ना। तो देखो ये हमारा, इसको अब यहाँ से मल्टीप्लाई था तो यहाँ डिवाइड कर दिया हम लोग। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, डी बाई डी एक्स इंटू 1/2 साइन 2x इज इक्वल टू cos 2x लिख सकते हैं इसको। तो देखो अब हमको फंक्शन क्या मिल गया, एंटी डेरिवेटिव क्या मिल गया, 1/2 साइन 2x। अगर मैं 1/2 साइन 2x का डिफ्रेंसिएशन करूं, डेरिवेटिव निकालूं, तो हमको क्या मिलेगा, cos 2x। मतलब कि cos 2x का एंटी डेरिवेटिव हमको क्या मिल गया, 1/2 साइन 2x। क्लियर ये बात? समझ में आया? अच्छा देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं फिर, cos 2x dx इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 1/2 साइन 2x प्लस c। क्लियर ये बात? समझ में आया? देखो अगर ये मेरा फंक्शन fx, ये फाई x का अगर मैं d बाई डी एक्स निकाल रहा हूँ, अगर ये फंक्शन हमको fx दे रहा है, ठीक है, तो इस फंक्शन fx को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इज इक्वल टू फाई एक्स प्लस सी लिखते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारा सी क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। क्लियर है? ये सब जगह आपको मेंशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करने के बाद आपको प्लस सी करना होता है। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए क्या ये हमारा इंटीग्रेशन है। क्लियर है? ये जहाँ पे हमारा क्या इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। इस बात को आप अच्छे समझना चाहते हो कि ये सी क्यों लिखा जा रहा है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट 1 जाके देख लीजिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में ये बताया गया कि ये सी हमारा क्या है और सी यहाँ पे क्यों लिखा जा रहा है ना। एक्सरसाइज 7.1 इंट्रोडक्शन पार्ट 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको देख लीजिए। इसके बाद इस एक्सरसाइज को देखेंगे तो आपको कंप्लीटली एक एक चीज़ यहाँ पे क्लियर होने वाली है। क्लियर है? वैसे मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही तो आप जाके एक्सरसाइज 7.1 इंट्रोडक्शन पार्ट 1 देख लीजिए। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई। तो हमको cos 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या मिल गया, 1/2 साइन 2x प्लस सी। क्लियर ये बात? अच्छा देखो तब आप क्या लिख सकते हो, Therefore 2 sin 2x प्लस सी। क्लियर है? ये बात समझ में आई? क्लियर है? नोट कीजिए इसको। देखिए हम लोग का सेकेंड फंक्शन दिया गया है 3x² प्लस 4x³। ठीक है, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है हम लोग को। देखो सोल्यूशन, वी नो दैट डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 3 प्लस x टू द पावर 4। क्लियर है? ये जो फंक्शन है हमारा ना x टू द पावर 3 प्लस x टू द पावर 4, इसका d बाई डी एक्स निकालो आप। देखो क्या पाओगे आप, 3x² प्लस 4x³। क्लियर है? देखो इसका d बाई डी एक्स आप निकाले तो क्या पाए, 3x² प्लस 4x³। और यही फंक्शन है हमारा ना, देखो क्या मिल गया आपको, यही फंक्शन मिल गया ना। तो दैट मीन्स कि हमारा जो फंक्शन x टू द पावर 3 प्लस x टू द पावर 4 है वो एंटी डेरिवेटिव है किसका, 3x² प्लस 4x³ का। क्लियर है? इसको आप कैसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² प्लस 4x³ डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू x टू द पावर 3 प्लस x टू द पावर 4 प्लस सी। क्लियर ये बात? समझ में आया? देखो देयरफॉर ये आप डेरिवेशन, देखो डिफरेंशिएशन को मैं जब बहुत ज़्यादा, ये जो डेराइव किया मैंने, ये जो डिफरेंशिएशन किया है इसमें मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी आप पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन एटलीस्ट आप जानते होंगे। क्लियर ये बात? देखो हम लोग जब x टू द पावर n का d बाई डी एक्स निकाल रहे थे तो क्या होता था हम लोग का n x टू द पावर n-1। क्लियर ये बात? तो इसी फार्मूले का यहाँ पे क्या किया गया है, यूज किया गया। x टू द पावर 3 था तो हमारा 3 इंटू एक्स टू द पावर 2 हो गया ये, और x टू द पावर 4 था तो 4 इंटू एक्स टू द पावर 3 हो गया ना। इस फार्मूले के हेल्प से ये किया गया है। क्लियर? इस फार्मूले के हेल्प से ये सॉल्व किया गया है। क्लियर है? देखो और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिखते हैं। क्लियर है? देखो देयरफॉर प्लस सी कर दो। ठीक है, समझ में आ गया ये बात?
हाँ ये 3 है, समझ में आ गया, क्लियर है, नोट कीजिए। देखिए थर्ड फंक्शन हम लोग का दिया गया 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। देखो सोचो 1/x किसका डेरिवेटिव होता था, log x का, ठीक है। तो d/dx ऑफ log x क्या होता था आपका 1/x ना, 1/x जहाँ पे x हमारा क्या है ग्रेटर देन 0 है, एंड d/dx ऑफ log माइनस x ना, log माइनस x करते थे आप क्या पाते थे 1/-x इंटू -1, क्लियर है। देखो यहाँ से क्या मिलता था आपको 1/x जहाँ पे हमारा x क्या है लेस देन 0, क्लियर है। जब हमारा x लेस देन 0 तो माइनस x लेंगे, ठीक है, और जहाँ पे हमारा x क्या है ग्रेटर देन 0 है तो प्लस x लेंगे, क्लियर ये बात। अब देखो जब आप 1 log x को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तब भी आप 1/x पा रहे हो, और जब आप log माइनस x को डिफ्रेंशिएट करो तब भी आप 1/x पा रहे हो, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइन कर दो, देखो क्या पाओगे आप, ऑन कंबाइनिंग देखो क्या पा जाओगे आप d/dx ऑफ log mod ऑफ x इज इक्वल टू 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो हमारा जब आप log mod x का d/dx निकाल रहे हो तो क्या पा रहे हो आप, 1/x पा रहे हो, दैट मीन्स 1/x का एंटी डेरिवेटिव आपको क्या मिल गया log x, क्लियर है। तो देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू log mod ऑफ x प्लस c, क्लियर ये बात समझ में आई, हाँ। देखो तो आप क्या कह सकते हो देयर फॉर x प्लस सी, क्लियर ये बात समझ में आया, नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कह रहा है, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। ये जो फंक्शन दिए गए हैं ना हमको, ठीक है, इन फंक्शन को क्या करना है हमको इंटीग्रेट करना है, इनके इंटीग्रल्स फाइंड करने हैं, क्लियर ये बात। चलो देखो पहला देख लेते हैं, फर्स्ट देख लेते हैं x⁴ इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ माइनस x स्क्वायर d/dx, क्लियर है। चलो देखो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो फंक्शन क्या दिया गया है हमको, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ माइनस 1/x स्क्वायर dx, क्लियर ये बात। देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, x⁴ 3/x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर dx, क्लियर है, ऐसे लिख सकते हो इसको। देखो क्या किया हम लोग, ये जो x स्क्वायर है ये पूरे के डिवाइड है ना, ये पूरे x³ माइनस 1 के डिवाइड है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको इंडिविजुअल, दैट मीन्स 1/1 x⁴ स्क्वायर और माइनस 1/x स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक है, मैंने लिख दिया इसको। देखो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको देखो इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ 3/x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर dx, क्लियर ये बात, ये समझ में आया कैसे लिखे हैं। देखो आप एक इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी पढ़े रहे होगे, इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस ये प्लस माइनस कुछ भी हो gx, ठीक है, इंटू dx, क्लियर है, ये पढ़े थे ना। तो इसको आप कैसे लिख पा रहे थे, इंटीग्रेशन ऑफ fx, चाहो तो इसको आप ऐसे कर लो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप पढ़े थे, तो इसको आप कैसे लिखते थे, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, क्लियर ये बात। तो इसी के हेल्प से हम ये कर पाए हैं, ठीक है। ये हमारे दोनों एक साथ था तो मैंने क्या किया अलग अलग कर दिया इनको, देखो जैसे ये दोनों एक साथ है इनको हम लोग अलग अलग कर लिए हैं, क्लियर ये बात। तो जैसे इसी के हेल्प से, इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से हमको क्या किया, इसको मैंने अलग अलग ब्रेक कर लिया है, ठीक है, अलग अलग लिख लिया है मैंने। अब देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये
डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा मेरा x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या हो जाएगा मेरा x टू द पावर -2 dx। क्लियर है? देखो आप इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला पढ़े हो, x टू द पावर n dx क्या होता था, ये हमारा x टू द पावर n+1 बाई n+1 प्लस c। ठीक है, जब x टू द पावर n को हम लोग इंटीग्रेट करते थे तो क्या मिलता था हमको, x टू द पावर n+1 बाई n+1 प्लस c। देखो वही इसी फार्मूले के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। देखो क्या पाओगे तब आप, x है हमारा ना, तो x की पावर कितना है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1 + 1, दैट मीन्स x टू द पावर 1 + 1 बाई, नीचे भी हमारा क्या हो जाएगा 1 + 1, क्योंकि n की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे 1 है। क्लियर ये बात? तो नीचे क्या हो जाएगा 1 + 1 माइनस, यहाँ पे देखो हमारी क्या है n की वैल्यू -2। क्लियर है? तो x टू द पावर -2, n की वैल्यू -2 हो गई, प्लस 1 बाई n+1, दैट मीन्स -2 + 1, और ये हमारा क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्लियर ये बात? समझ में आई? अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई कर देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x टू द पावर 2/2 माइनस, देखो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको x टू द पावर -1 -2 + 1 -1। क्लियर है? और यहाँ पे क्या मिला आपको -1, और ये प्लस c ना, -2 + 1 -1। देखो x²/2, और देखो -1 और ये माइनस, ठीक है, -1 इंटू माइनस क्या हो जाएगा हमारा ये प्लस, और ये हमारा देखो x टू द पावर क्या है -1, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1/x प्लस c। क्या ये बात समझ में आई? ये समझ में आया? क्लियर है? तो आपको इंटीग्रेशन क्या मिल गया, पहले फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या मिल गया आपको, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3 -1 बाई x² dx इक्वल टू आपको क्या मिल गया x²/2 प्लस 1/x प्लस c। क्लियर? ये बात समझ में आई आपको? जब आपने इंटीग्रेट किया x टू द पावर 3 -1 बाई x² dx का, तो आप क्या पाए x²/2 प्लस 1/x प्लस c। क्लियर है? ये बात समझ में आई? हाँ, ये आपका क्या है? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का जो सेकंड फंक्शन दिया गया है x टू द पावर 3 x टू द पावर 2/3 प्लस 1, इसका क्या निकालना है हमको, इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, मतलब इसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 2/3 प्लस 1 d/dx। क्लियर है? देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 2/3 dx प्लस 1 इंटू dx। क्लियर ये बात? ये समझ में आया कैसे कर पाए हो? आप एक प्रॉपर्टी पढ़े होगे, इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस gx इंटू dx ना, तो इसको आप कैसे लिखते थे, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ gx dx ना। ये प्रॉपर्टी आप पढ़े थे ना, इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी में हम ये प्रॉपर्टी आपको बताया है ना, ये इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में बता दिया गया है। क्लियर है? अगर आपको ज़्यादा डिटेल में समझना है तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो। क्लियर है? तो इस प्रॉपर्टी के हेल्प से हमने क्या किया है, इसको अलग अलग कर लिया है। ठीक है, ये एक साथ था, मैंने इसको क्या किया, अलग अलग कर लिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये दोनों एक साथ थे, इसको क्या किया यहाँ पे अलग अलग लिख लिया गया है। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने क्या किया, इसको अलग अलग लिख लिया है। क्लियर है? चल देखो अब इसको इंटीग्रेट करो। देखो फार्मूला आप जानते होगे, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx क्या होता था हमारा, x टू द पावर n+1 बाई n+1 प्लस c। क्लियर है? ये होता था ना, तो इसी फार्मूले के हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे हमारी n की वैल्यू क्या है 2/3 है ना, तो देखो x टू द पावर 2/3 प्लस 1 n+1 हो गया बाई n+1, दैट मीन्स 2/3 प्लस 1,
और ये +1 और सेकेंड फंक्शन हमारा क्या है 1 है। तो आप एक फार्मूला पढ़े होगे d/dx ना, मतलब यहाँ पे 1 है तो 1 का क्या फ़र्क पड़ता है, 1 का मल्टीप्लाई करो dx ही तो मिलेगा। तो क्या पाते थे आप x + c ना, क्लियर ये बात। चलो देखो तो क्या करेंगे हम लोग, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा आपको x। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा चलो देखो इसको सिंप्लीफाई करो देखो तो क्या पाओगे x टू द पावर 5/3 ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो और यहाँ पे क्या मिलेगा x + 3, क्लियर है। देखो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो 3/5 इंटू x टू द पावर 5 इंटू x टू द पावर 5/3 प्लस x प्लस c, क्लियर ये बात। अच्छा देखो आगे ये ठीक है, तो मतलब हमको इसका इंटीग्रेशन क्या मिल गया 3/5 x टू द पावर 5/3 प्लस, ठीक है, प्लस x प्लस c, क्लियर है। तो देखो ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 2/3 + 1 dx क्या मिल गया आपको, ठीक है। ये बात समझ में आई जब आपने इंटीग्रेट किया फंक्शन x टू द पावर 2/3 + 1 को, तो आपको क्या मिला 3/5 x टू द पावर 5/3 प्लस x प्लस c, क्लियर ये बात। देखो मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, ठीक है। जो भी बेसिक चीज़ें आ रही है ना, जो भी बेसिक इसमें यूज हो रहा है, ठीक है, जो फार्मूले छोटे से छोटे फार्मूले जो यूज हो रहे हैं, प्लस जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है इंटीग्रेशन की और इंटीग्रेशन के जो फार्मूले यूज हो रहे हैं, मैंने एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे में आई थिंक कि कोई ऐसे स्टेप इसमें नहीं होगा, कोई ऐसा स्टेप नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्लियर है। एक एक स्टेप मैं आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। हो गया, समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट फंक्शन हम लोग का थर्ड, जो देखिए नेक्स्ट थर्ड फंक्शन में क्या दिया गया है एक्स, थर्ड हम लोग का क्या है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3/2 + 2 e टू द पावर x - 1/x। इसको क्या करना है हमको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, इसके इंटीग्रल फाइंड करने हैं। तो देखो वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3/2 + 2 e टू द पावर x - 1/x dx, क्लियर है। देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इस फंक्शन को आप कैसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ, आप एक प्रॉपर्टी पढ़े होगे ना, इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस gx इंटू dx, ये प्रॉपर्टी आप पढ़े होगे ना, ये इंटीग्रेशन की साइन है हमारी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आप पढ़े ना, इसको आप कैसे लिखते थे इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, क्लियर है, ऐसे लिखते थे ना इसको। इसी प्रॉपर्टी के हेल्प से हम लोग इसको क्या करेंगे अलग अलग लिख देंगे, ठीक है। जैसे ये हमारा दोनों एक साथ था, अगर 3 भी आ गया तो क्या हुआ उसको भी अलग अलग लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे 2 ही हैं और यहाँ पे हमारे 3 है, तो क्या हुआ इन तीनों को हम लोग क्या कर देंगे अलग अलग लिख लेंगे, ये एक साथ दिया गया है तो, ठीक है। चलो इनको अलग अलग, ठीक है, dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 e टू द पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस है ना ये हमारा तो माइनस हो जाएगा -1/x dx, क्लियर ये बात। मैंने क्या किया, ये सब एक साथ था, मैंने इसको अलग अलग लिख दिया है, ठीक है, इस प्रॉपर्टी के हेल्प से। अच्छा अब देखो इसको इंटीग्रेट करो, आप फार्मूला पढ़े हो क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx x टू द पावर n + 1/n + 1, क्लियर है ना, ये फार्मूला पढ़े हो आप। इस फार्मूले के हेल्प से इसको ब्रेक करो, देखो ये क्या जाएगा हमारा x टू द पावर 3/2 + 1/3/2 + 1, क्लियर है बात। अच्छा ये प्लस c भी था ना मेरा साथ में, प्लस इसको देखो आप पढ़े थे ना इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx इक्वल टू क्या पढ़ते थे आप,
ए टू द पावर एक्स प्लस सी। क्लियर है ये बात ना। इसको करो, ये देखो 2 इंटू में है ना, 2 को क्या कर सकते हैं हम लोग, इंटू कर सकते हैं ना, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे। क्लियर है बात ना। एक प्रॉपर्टी आप पढ़े थे ऐसे, देखो इंटीग्रेशन ऑफ के एफ एक्स डी एक्स ना, तो इसको आप कैसे लिखते थे, इक्वल टू के इंटू एफ एक्स डी एक्स ना, इस तरह लिखते थे ना। ये प्रॉपर्टी हमारी पहली, शायद ये लास्ट थी ना। इस तरह से ये प्रॉपर्टी आप पढ़े ना, इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने क्या किया, ये जो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई था उसको मैंने इंटीग्रेशन के बाहर लिख दिया, ठीक है, इंटीग्रेशन साइन से पहले। चलो अब इसको इंटीग्रेट करो, तो ई टू द पावर एक्स डी एक्स क्या होता है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स क्या होता है, ई टू द पावर एक्स माइनस, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या है फॉर्मूला में, 1/x dx क्या मिलता था आपको, log x प्लस सी ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा log x प्लस सी। क्लियर ये बात, ये समझ में आया। अच्छा चलो देखो इसको सिंप्लीफाई करो, ये क्या हो जाएगा हमारा x टू द पावर, इसको सिंप्लीफाई करो क्या हो जाएगा ये मेरा x टू द पावर 5/2 ना, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा x टू द पावर 5/2 और नीचे क्या आपका आ जाएगा 5/2 प्लस 2 e टू द पावर x माइनस log x प्लस सी। क्लियर है ये बात, समझ में आई। अच्छा देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2/5 इंटू एक्स टू द पावर 5/2 प्लस 2 e टू द पावर x माइनस log x प्लस सी। क्लियर है। तो आपने जब फंक्शन x टू द पावर 3/2 प्लस 2 e टू द पावर x माइनस 1/x को इंटीग्रेट किया तो आपको क्या मिल गया, 2/5 x टू द पावर 5/2 प्लस 2 e टू द पावर x माइनस log x प्लस सी। क्या ये क्लियर है, समझ में आया है। हाँ देखो मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी यूज हो रही है उसको मैंने एक बार अलग से आपको करा दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, ठीक है, जो फार्मूले यूज हो रहे हैं उसको मैं एक बार बता रहा हूँ, इसके बाद उसको अप्लाई कर रहा हूँ। तो आई थिंक कि कुछ बचा नहीं इसमें जो आप लोगों को दिक्कत क्रिएट करे। हर एक स्टेप को मैंने एकदम क्रिस्टल क्लियर करके रख दिया है, ठीक है, समझ में आया। तो आप फार्मूले थोड़ा याद रखेंगे, ठीक है। वैसे तो मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग को देखते देखते क्या हो जाए, याद हो जाए ना। तो देखो ये छोटी सी बात है, ये हमारा log mod ऑफ x आता है ना, ठीक है। तो जहाँ पे हमारा ये 1/x dx की वैल्यू क्या होती है, 1 log mod ऑफ x, ठीक है। तो मैंने log mod ऑफ x log mod ऑफ x log mod ऑफ x, ठीक है, हमारा माइनस log mod ऑफ x आएगा इसमें, ठीक है। छूट गया था mod हमारा, ठीक है, छूट गया था mod लगाना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 3। क्या कह रहा है, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। ये जो फंक्शन दिए गए हैं ना इनको इंटीग्रेट करना है। क्लियर है। देखो सॉल्यूशन फर्स्ट में क्या दिया गया है हमको, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। क्लियर है। तो इनको आप कैसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। तो ये एक साथ है ना, मैंने इनको अलग अलग लिख दिया है, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज की हो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। क्लियर है। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से मैंने क्या किया, इसको ये एक साथ था मैंने अलग अलग लिख दिया। क्लियर है बात। चलो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है हमारा, माइनस कॉस एक्स। क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है,
इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस सी कह सकते हो, ठीक है, साइन एक्स प्लस सी। क्लियर, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स हमारा क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। क्लियर, ये बात समझ में आया। हाँ, कुछ नहीं, ये प्रॉपर्टी से एक साथ है, मैंने इसको अलग अलग लिख दिया इस प्रॉपर्टी की हेल्प से। और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स क्या होता है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तो मैंने कॉस एक्स कर दिया इसको। और हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स होता है साइन एक्स प्लस सी, मैंने साइन एक्स प्लस सी कर दिया। ये क्लियर है, समझ में आया। हाँ, तो आपको इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स क्या मिल गया, माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। क्लियर, ये बात समझ में आया, नोट कीजिए। देख लेते हैं क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है, देखो क्या दिया गया है हमको, कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स। क्लियर है, देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है, मैंने क्या किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। ठीक है, ये एक साथ था, मैंने इसको क्या किया, अलग अलग लिख दिया है। क्लियर है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया है मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक था, ठीक है ना। इसको आप कैसे लिखते थे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। क्लियर है, एक साथ था, आपने अलग अलग कर दिया। इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने क्या किया था, ये एक साथ था, मैंने अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो देखो कोसेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स। देखो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, माइनस कॉट एक्स। क्लियर है, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, माइनस कॉट एक्स ना। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स क्या होता है, ये इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स क्या होता है, ये माइनस कोसेक माइनस कोसेक एक्स ना। क्लियर ये बात, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स क्या होता है हमारा, माइनस कोसेक एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको रिप्लेस कर देंगे माइनस कोसेक एक्स। क्लियर है, कोसेक एक्स प्लस सी, यहाँ पे चाहो तो आप प्लस सी ऐड कर दो। ठीक है, प्लस सी और ये प्लस सी। ठीक है, तो हमारा क्या इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। क्लियर है, तो जब आप इस फंक्शन को, थर्ड फंक्शन हम लोग का क्या क्या ये, ठीक है, इसको इंटीग्रेट किया आपने तो क्या मिला आपको, माइनस कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। क्लियर ये बात समझ में आई। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो इसको याद कर लीजिए। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इजिकल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स इजिकल टू माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, तो हमने क्या किया, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की प्लेस पे हमने माइनस कॉट एक्स प्लस सी रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और कोसेक इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स के प्लेस पे हमने माइनस कोसेक एक्स प्लस सी रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ये बात समझ में आई। क्लियर है, ये नोट कीजिए। फिर देखिए थर्ड हम लोग का दिया गया है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है, तो अच्छा इसको आप कैसे लिख सकते हो,
इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस, देखो ये हमारा क्या है, कंप्लीट पूरे के डिवाइड है ना, क्लियर है, ये 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है ना, ठीक है, तो मतलब ये पूरे के डिवाइड, हम इसको क्या कर सकते हैं 1/1 इंडिविजुअल कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कि 1 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये बात समझ में आई? अच्छा देखो इसको फिर हम कैसे और कैसे लिख सकते हैं, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, ये कॉस स्क्वायर एक्स है ना, तो हम इसको कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 कॉस एक्स, क्लियर है, ये बात समझ में आई। इसको हम लोग इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं ना। अच्छा अब देखो 1 कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है हमारा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है टेन एक्स ना, 1 कॉस एक्स दैट मीन्स सेक एक्स। क्या ये बात समझ में आई आप लोग को? थोड़ी सी टेक्नोमेट्री है ये ना, क्लियर है, बट ये बहुत बेसिक है, आप जानते हो इसको, ठीक है। अच्छा देखो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है, जैसे ये एक साथ दिया गया है ना, इसको अलग अलग लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स, क्लियर, ये बात समझ में आई। कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग यूज किए यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स इंटू डी एक्स ना, इसको हम लोग ब्रेक करते थे, अलग अलग लिखते थे, तो कैसे करते थे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, क्लियर है। तो इस प्रॉपर्टी के हेल्प से हम लोग क्या किए, इसको अलग अलग लिख लिए हैं, ठीक है। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है, टेन एक्स का ना, सेक इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होता है टेन एक्स प्लस सी, क्लियर है, तो टेन एक्स हो गया ये मेरा, माइनस टेन एक्स इंटू सेक एक्स या फिर सेक एक्स इंटू टेन एक्स किसका होता है ये मेरा सेक एक्स का, देखो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स क्या होता है ये मेरा सेक एक्स प्लस सी। तो देखो मैंने इसकी जगह पे ये प्लेस कर दिया, ठीक है, ये फार्मूला है, ये आपको याद करना है, ठीक है, याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं है तो कर लीजिए इसको, क्लियर है। अब देखो हमको क्या मिल गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर डी एक्स, क्या पा गए आप, क्या मिल गया आपको, टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सी, क्लियर है, ये बात समझ में आई, हाँ नोट कर लीजिए। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड एंटी डेरिवेटिव एफ ऑफ द एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6 वेयर कैपिटल एफ 0 इज इक्वल टू 3, ठीक है। आपको एक एंटी डेरिवेटिव बताना है स्मॉल एफ का, जो एंटी डेरिवेटिव हमारा क्या है कैपिटल एफ है, ठीक है, और जो हमारा स्मॉल एफ है वो डिफाइंड है कैसे 4x टू द पावर 3 माइनस 6, और आपको दिया गया है एफ 0 इज इक्वल टू 3, क्लियर है। तो वी नो दैट डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 4 माइनस 6x इज इक्वल टू 4x टू द पावर 3 माइनस 6, क्लियर है बात। दैट मीन्स देखो हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, जो ये फंक्शन है, तो आपको क्या मिल गया 4x टू द पावर 3 माइनस 6, दैट मीन्स ये जो फंक्शन हम लिखे हैं x टू द पावर 4 माइनस 6x वो एंटी डेरिवेटिव है किसका 4x टू द पावर 3 माइनस 6 का, क्लियर ये बात समझ में आया। अच्छा
तो जब ये एंटी डेरिवेटिव है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ 4x टू द पावर 3 माइनस 6 इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 6x प्लस c। क्लियर ये बात समझ, dx इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 6x प्लस c। ठीक है, क्लियर ये बात, ये समझ में, ये मेरा dx है ना, क्लियर ये बात समझ में आई। अच्छा देखो, देयरफॉर हेंस fx इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 6x प्लस c इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू 4x टू द पावर 3 माइनस 6। क्लियर है, fx इज इक्वल टू 4x टू द पावर 3 माइनस 6 का एंटी डेरिवेटिव हमको क्या मिल गया, x टू द पावर 4 माइनस 6x प्लस c। क्लियर है, और हमको क्या गिवन है, f0 इज इक्वल टू 3 दिया गया है, f0 इज इक्वल टू 3 ये हमको क्या है, गिवन है। क्लियर ये बात। अच्छा तो ये f0 की वैल्यू रखिए इस फंक्शन में, देखो क्या मिलेगा आपको, 0 टू द पावर 4 माइनस 6 इंटू 0 प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस 6 इज इक्वल टू 3। क्लियर ये बात, f0 की वैल्यू क्या है, f0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये हमारा, ठीक है, x टू द पावर 4 माइनस 6 इंटू 0 प्लस c इज इक्वल टू 3। क्लियर, देखो यहाँ से आपको c की वैल्यू क्या मिली, 3, यहाँ से आपको c की वैल्यू क्या मिली, 3। दैट मीन्स कि जो हमारा फंक्शन fx है या फिर जो हमारा एंटी डेरिवेटिव है वो आपका क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 x टू द पावर 4 माइनस 6x प्लस 3। क्या ये बात समझ में आई, क्लियर ये बात। यार ये मैंने क्या किया, ये c की वैल्यू फंक्शन fx में मैंने रख दिया है। ठीक है, तो हमको fx क्या मिल गया, x टू द पावर 4 माइनस 6x प्लस 3। क्लियर है, नोट कीजिए।